अपने देश के फौजियों और हमारे सामने खड़े सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड सभी साथियों को एक बार नमन करूंगा। लिखा है कि आओ झुककर सलाम करें हम उनको, आओ झुककर सलाम करें हम उनको जिनके हिस्से से ये मुकाम आता है। और वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनका लहू वतन के काम आता है। इतिहास उठाकर लाया हूं और घायल भारत मां की पीड़ा को गाने आया हूं। सारा भारत झूम चुका था आजादी के नारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से। लेकिन तब से लेकर अब तक ये भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर ये भारत अब तक ये शर्मिंदा है। भारत मां को गाली देकर भूख गरीबी जिंदा है। कुछ गीतों ने भारत मां को सोने की चिड़िया बोला था। यह है मुल्क मराठों का और यही शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बोला था। लेकिन तब से लेकर भारत अब तक शर्मिंदा है और भारत मां को गाली देकर दुश्मन अभी तक जिंदा है। गद्दारों को जिंदा रखना, गद्दारों को जिंदा रखना क्या दिल्ली की मजबूरी है? और दिल्ली के नेताओं को बस सत्ता बहुत जरूरी है। 10 दिन दिल्ली घर बैठे, 10 दिन दिल्ली घर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को। जैसे 10 दिन में तो पूरा भारत तख्त पलट हो जाएगा और रावलपिंडी तक अपना तिरंगा लहराएगा। हमने तुमको अपना माना, रहने को घरवार दिया। हमने तुम देश गद्दारों की कह रहा हूँ, हमने तुमको घर अपना माना और रहने को घरवार दिया। राष्ट्रहित पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और तुमने बदले में मेरी भारत मां पर वार किया। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे भारत में डर लगता है। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत में डर लगता है। अरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर हमीद भगत सिंह और चंद्रशेखर के देश में आपको डर लगता है तो डर क्यों लगता है? मैं कहना चाहूंगा गुरुवार को चंद सितारे वाले झंडे लहराए जाते हैं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लहराए जाते हैं और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हो कि डर लगता है हमको। तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं, जी हमारे देश में हमारा जब देश पाकिस्तान से हार जाता है तो इसलिए पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। इसी एशिया कप में पाकिस्तान से हम हार जाए तो हमारे ही देश के गद्दार पटाखे फोड़ते हैं। अरे वाह, अरे वाह, हम जीते, हम हारे, हमारी टीम हारे और वहां पटाखे फोड़ो। तो इस पर मीडिया चुप रह जाए, टीवी चुप रह जाए, पर यह सिमरन चुप नहीं रह सकता है सर। लिखा है कि जब भारत के 44 बेटे उसने मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे और अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को अपना भारत माफ करे। सबसे पहले भारत के गद्दारों को साफ करे। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है। पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा कहाँ जरूरी है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा कहाँ जरूरी है? हिंदू मुस्लिम जो भी हो तुम दोनों को छांटो जी। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जो भी देश गद्दार हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो तुम दोनों को छांटो जी। दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी। और जो दंगों के गुनाहगार हैं वो नाम सामने आने दो। जो दंगों के गुनाहगार हैं नाम सामने आने दो।